गौरव, अभी पूछताछ पिछले 1.5 घंटे से जारी है। क्या कल की तरह आज भी ये पूछताछ लंबी चलने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि आज जो पूछताछ प्रक्रिया है हो सकता है लंबी, क्योंकि कल जानकारी जो है आज लिया जाएगा विद डॉक्यूमेंट, और वो अपने साथ में जो तमाम एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लेकर के आए हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से जब 11:10 पर वो ईडी दफ्तर के अंदर पहुंचे और ईडी दफ्तर के अंदर पहुंचने के बाद से हल्के फुल्के अंदाज में जो अंदर के जो अधिकारी थे वो राहुल गांधी के साथ बल्कि कुछ मजाकिया अंदाज में भी पेश आए। राहुल गांधी का फोन देखा गया, उनके हाथ में सम्मन की कॉपी थी। उन्होंने इसको मजाक के अंदाज में भी कहा कि क्या सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कहाँ पे आते हैं। उसके बाद से जब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई और पूछताछ की प्रक्रिया में उनसे 4-5 जो क्वेश्चंस हैं वो राहुल गांधी से सवालात किए गए। खास करके अगर हम बात करें जिस तरीके से पैसों की लेन देन की जो बातें हैं, बैंक अकाउंट्स की जो बातें हैं, उन सभी विषय को लेकर के राहुल गांधी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कल पूरी तरीके से वो प्रिपेयर थे, उनके जो एडवाइजर्स थे लीगल, जो उनके वकील थे, उन्होंने भी उनको इस बात को बताया था कि जो जवाब देना है उसको उसी अंदाज में देना है ताकि उन जवाबों में से कोई नया सवाल ना खड़ा हो सके। और यहाँ पर यही राहुल गांधी के सामने हो रहा है। कल बताया गया तकरीबन उनसे दर्जन भर से ज़्यादा सवालात पूछे गए, और अगर उनकी संख्या की बात करें तो 52 सवालात राहुल गांधी से पूछे गए थे और उनका जवाब वो राहुल गांधी ने अपने तरफ से दिए। लेकिन जो ईडी के लोग हैं, ईडी के जो अधिकारी हैं, वो उससे खुश नज़र नहीं आए। इसीलिए जो आज की पूछताछ है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर की जा रही है। और देखिए, जब ईडी पूछताछ करती है, पहले राउंड की पूछताछ हो या दूसरे राउंड की पूछताछ हो, तो पूछताछ के बाद जो आप सारी बातों को बताते हैं उसको बाद में लिखित तौर पर आपको मेंशन भी करना होता है। और वो जो मेंशन होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक तरफ बोल करके चीज़ों को बताते हैं, दूसरी तरफ लिख करके उन चीज़ों पर अपने हैंडराइटिंग में उन चीज़ों को देखना भी होता है। तो दूसरी तरफ जो कंप्यूटर होता है उस पर भी टाइप होते रहता है, सभी जो आंसर हैं, जो उत्तर हैं, वहाँ पर लिखे जाते हैं। तो इस सभी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और आज भी इसी तरीके की जो पूछताछ है वो लगातार की जा रही है। हालांकि नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मसला है, अगर हम इसको देखें तो इसमें कुल 55 करोड़ रुपए के हेर फेर को लेकर के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय सन 2012 में एक पिटीशन फाइल किया था। उसके बाद फिर देखिए 2015 में स्वतः संज्ञान ईडी लेती है। पूछताछ अब भी चल रही है पूरे मामले में। 2015 में कोर्ट ने जिस तरीके से बरी कर दिया बेल के आधार पर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और, कल 8.5 घंटे पूछताछ हुई, आज फिर से पूछताछ, यानी कि कल जो सवाल थे उनके जवाबों से कहीं ना कहीं ईडी बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आई। और ऐसे में आज जो सवाल जब किए जा रहे हैं तो कल वाले सवाल भी दोहराए जा सकते हैं गौरव। यहाँ पर मैं उन सवालों का जिक्र आपको कर दूं कि एक तो 5 सवालात जो हैं जो पूछे जो पूछे गए, और ये सबसे ज़रूरी है। उसमें आपकी यंग इंडिया में भागीदारी किस तरीके की थी, यानी कि क्या आपका उसमें रोल था। दूसरा, आपने यंग इंडिया में शेयर जो खरीदे थे वो अपने नाम किए, ये पूछा गया उनसे, क्योंकि माँ और बेटे दोनों की बात करें तो 38% शेयर धारक हैं दोनों लोग। इसके अलावा आपकी यंग इंडिया में कितने प्रतिशत की हिस्सा पूछा जा रहा है, उसका बकायदे उनसे प्रूफ ऑफ एविडेंस मांगा गया है। अगर इससे क्या आप एविडेंस है, आपके अलावा और कौन ऐसे भी लोग हैं जिनका निधन हो गया पार्टी के अंदर, लेकिन इसके बाद भी इन सवालों का जवाब जो है लगातार राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। और ये जो 5 सवालात मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जवाब राहुल गांधी से लिए जाएंगे। हालांकि कल ये पूछताछ की प्रक्रिया थी 10 घंटे तक चली है, लेकिन अब जो ये पूरी पूछताछ की प्रक्रिया है लगातार चल रही है। तो देखिए, ये जो 5 महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसी के इर्द गिर्द महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसी के इर्द गिर्द राहुल गांधी को उत्तर देना है। और आज और समय लग सकता है, क्योंकि इसलिए समय लग सकता है क्योंकि लगातार जो स्टेट बैंक स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स की जानकारियां हो, वो सभी जो है राहुल गांधी को बताना। लिखित तौर पे जिस बात को मैं कह रहा हूँ उनको मेंशन किया जाता है बकायदे लिखित तौर पे। उसके बाद में राहुल गांधी को भी दिखाया जाएगा उन्होंने जो जो जवाब दिए हैं। तो एक पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया के दौर से राहुल गांधी को गुजरना है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि 2-2:15 बजे वो यहाँ से निकलेंगे। फिर यहाँ से निकलने के बाद अब देखते क्या वो आज फिर सीधे सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर उनसे मुलाकात करने जाते हैं, या फिर सीधे कांग्रेस दफ्तर जाएंगे। क्या होने वाला है वो निकलने के बाद ही गौरव जी। तो गौरव, जिस तरीके से यहाँ पूछताछ जारी है, ईडी मुख्यालय में पूछताछ हो रही है, लेकिन बवाल पार्टी के अंदर मचा हुआ है। बवाल पार्टी दरअसल मचा रही है, सड़कों पर उतर गए हैं, सत्याग्रह से नाम दिया गया है। क्या अभी भी ये बवाल जारी है या थमता हुआ सा?
देखिए कांग्रेस दफ्तर पे तो अभी भी जो जानकारी मिल पा रही है, तमाम जो कांग्रेस जो जानकारी मिल पा रही है, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ईडी दफ्तर की बात करूँ तो एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूँ पहन करके, यहाँ पर कोई भी दूर दूर तक कार्यकर्ता आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कल जो यहाँ पे हुआ ईडी दफ्तर के बाहर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो यहाँ तक पहुँच गए थे। तो उस कल की बात से दिल्ली पुलिस ने बहुत सीख लिया है और आज इसके तरफ जबरदस्त बैरिकेडिंग है, 3 स्तरीय बैरिकेडिंग यहीं पर की गई है। इस परिसर के अंदर नजर नहीं आ रहा है। और हालांकि शुरुआती तौर पे 11:05 पे जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं ने कोशिश की थी, दम लगाया था कि वो यहाँ तक पहुंचे, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। लिहाजा जो पूछताछ की प्रक्रिया वो चल रही है और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ ये पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है ईडी के अधिकारियों की तरफ से। ये बढ़ाई जा रही है ईडी के अधिकारियों की तरफ से। मीनाक्षी जी, गौरव आपका रुख करते हैं, दर्शकों को खबर बता दें, उसके बाद आपके पास आते हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल से पूछताछ जारी है। ईडी ये पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से। करीब 1.5 घंटे से राहुल से पूछताछ चल रही है। कल भी करीब 8.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे। ईडी ने राहुल गांधी से कई सवाल किए। उनके जो सवाल थे वो अब आप सुनिए सूत्रों के हवाले से। ये आपकी यंग इंडिया में क्या भागीदारी थी, तो ये सवाल किया गया राहुल गांधी से ईडी की तरफ से। साथ ही ये भी पूछा गया कि आपने यंग इंडिया के शेयर अपने नाम क्यों किए, आपकी यंग इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी। इसके अलावा यह भी पूछा गया कि आपके अलावा और कौन कौन शेयर होल्डर हैं। तो इस तरीके के सवाल राहुल गांधी से पूछे गए जब कल ये पूछताछ हुई थी। हालांकि पूछताछ आज भी जारी है। पूछा गया ईडी की तरफ से कि आपके अलावा कौन कौन शेयर होल्डर हैं, आपके कितने शेयर्स थे। इस तरीके के सवाल नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछे गए हैं। और गौरव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गौरव, जैसे आप भी बता रहे थे कि इस तरीके से ये सवालों की लिस्ट थी कि आखिरकार क्या क्या पूछा गया है। अब जब पूछ लिया गया है तो क्या राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके के जवाब दिए गए हैं कि ईडी उससे संतुष्ट नजर आए, या फिर ये सवाल आज फिर से पूछे जा रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से वो पूछताछ की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। और जैसा कि आपने भी जानकारी दिया कि जो सवालात हैं वो इसी तरीके के सवालात लिए जा रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, जो मामला है वो काफी पुराना मामला है और इतने पुराने मामले पर लगातार जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, कांग्रेस के कुछ नेताओं को इस बात की भी आपत्ति है कि देखिए इस मामले में कांग्रेस के तक FIR भी नहीं हुई है, फिर भी पूछताछ क्यों किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें तो वो उनका ये कहना है कि 2012 में उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद 2014 कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद 2014 और 15 के बीच में जब ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ गया, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ने के बाद से ये कोर्ट की इन लोगों को जेल जाने की नौबत आ गई थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। उसके बाद 50,000 का बेल बॉन्ड साइन किया, उसके बाद ये बेल पर रिहा थे। तो स्वामी बिल्कुल अस्वस्थ नजर आ रहे इस मामले पर। हालांकि इससे सबसे बड़ा देखिए सवाल जो है, जो जानकारी है 1938 की अगर मैं बात करूँ तो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल जो बनाई गई थी, जो कंपनी थी, उसमें उस वक्त एजीएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया गया। 90 करोड़ रुपए वो घाटे का कर्ज दिखाया गया, 90 करोड़ रुपए वो घाटे में कंपनी एजीएल दिखाया गया। और उसी वक्त में सोनिया गांधी की बात करें और राहुल गांधी की बात करें तो दोनों के 38 फीसदी शेयर जो थे वो थे। अब देखिए ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो अंदर हुआ है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसमें दो चीजों पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। एक जगह पर दिखाया गया कि डोनेशन लिया गया वो 90 करोड़ रुपए, तो दूसरी जगह इसको ये भी दिखाया गया है कि बैंक से लोन लिया गया लेकिन बाद में बैंक ने उसको माफ कर दिया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये जटिलताएं हैं जिसको लगातार इसको क्लियरिंग करने का काम कर रही है। और मीनाक्षी जब पूछताछ कर रही है तो इसी प्रक्रिया के तहत सारी पूछताछ को किया जा रहा है। जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है वो भी राहुल गांधी से लगातार इस तरीके से की जा रही है। बिल्कुल गौरव, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है संबित पात्रा की तरफ से, वो भी यही सवाल करते हुए आज नजर आए कि अगर आपको 90 करोड़ का लोन यहाँ पर माफ करना ही था तो आपने यंग इंडिया क्यों बनाई और उसके तहत इतने हिस्सेदारी क्यों ली कि सारी की सारी दारोमदारी जो है वो गांधी परिवार पर जाकर के टिक गई। बिल्कुल, देखिए ये सवाल भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है कि आखिर इस तरीके से कौन सा लेन देन है या कौन सा ऐसा बैंक है जो
सीधे तौर पे इतनी बड़ी राशि को आपको माफ कर सकता है और सीधे आपको छोड़ सकता है, क्योंकि जो संदीप पात्रा का कहना वो यही कहना है कि 90 करोड़ रुपए दान में कैसे लिए जा सकते हैं, और अगर दान में लिए गए या फिर बैंक में माफ कर दिया गया तो उसका क्या प्रूफ है, क्यों इस तरीके की चीजें की गई। और किसी चलती हुई कंपनी को उसके बाद उसको दिखाना वो घाटे में है, और घाटे में दिखाने के बाद खुद उसी कंपनी को बेच देना। और बिल्कुल गौरव, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अपने सवाल हैं तो वहीं कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के अपने जवाब हैं।